अगर आपको सस्पेंस, एक्शन और थ्रिलर वाली वेब सीरीज देखना पसंद है और आपने एक लिस्ट बना रखी है तो उस लिस्ट के अंदर एक नाम और डाल दीजिए, कस्बा सिंघाई खेरी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा इस वेब सीरीज के अंदर ऐसा क्या है कि लोग देखने के लिए आए, ऐसा क्या इसके अंदर मिलेगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जब देखोगे तो आपको आपके 90s की याद आएगी। स्पेशली जो 90s के जो किड है ना, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ। बहुत ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी चीज़ को दिखाने के कि देखो देखो क्या हो रहा है। लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ होती है कि घटना हुई, खत्म हो गई भाई, कल आप पछतावा करना है करो, नहीं करना है मत करो, आगे बढ़ो। हमारा शो आपको वो फील लेकर जाएगा। गैंगस्टर बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं, इनके बड़े भाई भी हैं। इन्होंने रियलिटी में इसके पहले इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स और अलग तरीका काम किया है। भाई भी हैं और भाई भी। एग्जैक्टली, भाई भी हैं और भाई भी हैं। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि अगर कोई वेब सीरीज को देखना स्टार्ट करेगा पहले एपिसोड से तो लास्ट तक उठेगा नहीं। हाँ, हमें ऐसा लगता है। यस। हाँ, आपने बताया कि आपका बचपन यहाँ पे बीता है, तो आपको एक्साइटमेंट वहाँ पे शूटिंग के लिए जाने की ज़्यादा थी या मेरा मतलब जो बचपन की जगह है वहाँ पे शूट होने वाला ये ज़्यादा थी? आपको अगर सौभाग्य हो कि आप उस एरिया में कुछ शूट कर पाओ उससे बड़ी खुशी नहीं होती भाई। कुछ हर एक गली का हर एक इंसान की बाहें ऐसे खुली थी, अरे बंदा हुआ है तो अपने आए, अरे भाई आओ ना, अरे दादा चाय पियो ना, तो खुशी मतलब मैं क्या ही कहूँ। मीरा मैम, अगर वेब सीरीज के हिसाब से देखें तो आप दो गुंडों के बीच में बैठी हैं लेकिन क्या ये गुंडे हैं या नायक हैं आपके हिसाब से? अरे बहुत बहुत क्यूट है दोनों बंदे, बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे थी, इतने क्यूट बंदे ऐसा ऐसा रोल कैसे करेंगे, बट क्या कमाल किया है इन दोनों ने स्क्रीन पे, सीरियसली। आपके हिसाब से सबसे शरारती कौन था और सबसे सुस्त कौन था? Of course, like शरारती सर टैग मिल गया one and आपको, only। आपका टैग मिल गया। और जबकि मैंने देखो मैंने इन दोनों लड़कियों के साथ मेरे सीन ही नहीं है। सीन ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस, एक्शन और थ्रिलर वाली वेब सीरीज देखना पसंद है और आपने एक लिस्ट बना रखी है तो उस लिस्ट के अंदर एक नाम और डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक वेब सीरीज आ रही है कस्बा सिंघाई खेरी। तो ये वेब सीरीज आने वाली है केबल 1 के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन इसके अंदर होने क्या वाला है इसी को हम जानेंगे बिल्कुल उनके कास्ट के मुंह से। तो पहले तो सबसे पहले एक ओरिजिनल नाम मैं लूँगा, लेकिन आप जो इस वेब सीरीज के अंदर जो नाम है आप उससे शुरुआत करेंगे। मोनिका जी। मालती। बिंदा जी। कालिया। ईरा जी। खुशबू। विशाल जी। विल्ला। तो ये नाम होने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो हम वेब सीरीज, हम इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, हम सीधा वेब सीरीज के मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ये 5 से 10 मिनट की हमारी मीटिंग यहाँ पे बातचीत हो, इसमें लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि वेब सीरीज के अंदर क्या होने वाला और वो क्यों देखने के लिए जाएं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा इस वेब सीरीज के अंदर ऐसा क्या है कि लोग देखने के लिए आएँ, ऐसा क्या इसके अंदर मिलेगा? लेडीज फर्स्ट। भौकाल है, भौकाल इस वेब सीरीज में। जैसा कि आपने ट्रेलर तो देखा ही है हमारा, ट्रेलर कैसा लगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बहुत आपसे बढ़िया, पूछना बहुत बढ़िया। मिर्जापुर वाली वाइब आ रही थी। मिर्ज़ापुर वाली वाइब आई, तो अब आपको शो देखकर उससे भी कई ज़्यादा अच्छी वाइब आने वाली, क्योंकि जो हमारा ट्रेलर है वो सिर्फ 10% है, ठीक है। जब आप हमारा पूरा शो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार कुछ तो अलग है। मिर्ज़ापुर बहुत अलग है एंड कस्बा सिंघाई खेरी इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। सो जो आप रियलिटी, जो आप रॉ आप पूरी वेब सीरीज़ में देखेंगे, जो लोकेशंस हैं, जो लोग हैं, वो बहुत आपको कनेक्ट कर पाओगे आप। मतलब जो लोग हैं वहाँ के वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि यार ऐसा कैरेक्टर तो हमारा पड़ोसी है, या ये तो हमारे गांव के पास ही शूट हुआ है, ये तो हमारे गांव की लोकेशन है। आसपास की कहानी बिल्कुल रियलिस्टिक रॉ। हमने मतलब उसको अच्छा दिखाना ही नहीं है, हमें सुंदर दिखाना ही नहीं है। जो रियल है, जो रियल लाइफ स्टोरी थी या है और होती है, हमने सिर्फ वही दिखाया है स्टोरी। बिंदा जी। हाँ जी, इसमें एक्शन तो है ही, लेकिन इसमें एक दो भाइयों की स्टोरी है। एक बड़ा भाई जिसके ऊपर उनकी माँ नहीं है, अगर बाप नहीं है, और उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है अपने छोटे भाई को लेके। तो उसका एक बॉन्ड दिखेगा। एक्शन तो है ही, उसमें इमोशंस बहुत है उसमें, है ना, कि क्यों हर एक गैंगस्टर बनता है, क्यों बनता है तो गलत ही, गलत काम करते हैं, लेकिन कोई तो ना कोई मजबूरी है। तो वो उसमें सारे आपको बॉन्ड दिखेंगे, है ना। और कोई भी हम अगर कोई मूवी देखते हैं तो अगर उस पर लिखा होता है कि शूट ऑन रियल लोकेशन, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा यार वहीं पे घटना हुई थी, तो वही हमने रियल लोकेशंस यूज़ की हैं। उसी जहाँ पे ये है स्टोरी, जहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं वहाँ के, वो सारा इसमें मसाला है ना। स्टोरियाँ अगर कोई भी हम लेते हैं तो आस पास ही होती हैं,
लेकिन हर एक चीज़, हर एक डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन होती है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसमें आपको रॉ मिलेगा, मसाला मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है इसमें आपको। ईरा जी, इसमें मुझे लगता है ना कई सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। रियलिटी में मैं थोड़ा बताती हूँ। जैसे बिंदा जी हैं, सिंगर हैं, सिंगिंग से अपना करियर स्टार्ट किया है। अभी वो आपको एकदम ही डिफरेंट अवतार में मिलेंगे। गैंगस्टर बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं। इनके बड़े भाई भी हैं, इन्होंने रियलिटी में इसके पहले इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स और अलग तरीका काम किया है। यहाँ पे भी वो गैंगस्टर बने हैं। भाई भी हैं और भाई भी। एग्जैक्टली, भाई भी हैं और भाई भी हैं। मैंने ज़्यादातर साउथ की मूवीज़ की है। मैं यहाँ पे थोड़ा नॉन साउथ टच लेके नॉर्थ इंडियन जैसा यहाँ का फ्लेवर में आऊँगी। मोनिका जी ने भी कई सारी वेब सीरीज़ की है। वो भी यहाँ पे एकदम ही, उनका तो कैरेक्टर ही एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम ही यूपी वाली एकदम महिला जो एकदम वायलेंट भी हो सकती है और अपने पति का वेट करने वाली भी हो सकती है। इस तरीके के आपको बहुत सारे रंग मिलेंगे। पावर मिलेगी यहाँ पे, रगडनेस मिलेगी। और वो जो लोकेशन की बात आप कर रहे हैं ना, वो लिटरली आप सोच के देखिए कि अगर आप कहीं रहते हैं और हम ऐसी कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखें जहाँ पे हमारे बचपन की जगह को शूट किया गया है, वहाँ पे शूट किया गया है, तो हम वहाँ पे जाके हमें कितना नॉस्टैल्जिक फील होगा कि ओ गॉड, यहाँ पे हम रहते थे या रहते हैं और यहाँ पे वो शूट हुई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी एक कनेक्शन मिलेगा। और इससे होता क्या है, इससे इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट पैदा होगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इस चीज़ को देखेंगे। सर विशाल जी। कहानी ऑलमोस्ट दुनिया में जितनी भी है ना भाई मेरे, वो सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है। इश्क तो इश्क है, दुश्मनी तो दुश्मनी है। सर कहानी नॉर्मल होती है, लेकिन जो उसको दिखाने का तरीका है, जो विजन जो आपने मैं आपको वही बोल रहा था, नहीं मैं आपको वही बोल रहा था आपको कि कहानी सारी नॉर्मल होती है, उसको दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो उस कहानी को डिफरेंट करता है, वो उस कहानी को भीड़ से अलग करता है। ठीक है, और अगर वो नजरिया नया हो, और ऊपर से हम लोग नए दौर के लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग नहीं है पुराने दौर के, और अगर वो नजरिया नया हो तो और ज्यादा मजा आता है। तो न्यूनेस है हमारी कहानी में, नए लोग हैं। जो भी लोग इस शो में आए हैं मैक्सिमम पहले, जैसे भी बिंदा पाजी हो गए या संदीप पाजी हो गए, हमारा राइटर जो है वैभव हो गया, हमारे जो डीओपी हो गए स्वामी भाई हो गए, वो हमारी जो कास्टिंग है, वो इवन दो जो हमारी कास्टिंग सपोर्टिंग कास्टिंग भी थी, कहाँ पर, वहाँ से भी ऑलमोस्ट लोग नए थे। ऑलमोस्ट लोग, मेरे लिए भी वेब शो में ये ऑलमोस्ट पहला ही शो होगा। हाँ, वेब सीरीज में, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों को शो नहीं आया, चाहे वो नहीं आया, फिर ये नहीं आया, वो नहीं आया। मैं भी वेट कर रहा था इस चीज का कि हम सब नए लोगों ने एक नई चीज बनाई है, लेट्स सी। सो वो उससे ना एक बहुत अलग तरीका का आपको सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट दिखता है जीवन में। मेरे लिए ये शो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए ये कहानी इसलिए नहीं है, इसलिए नई भी है क्योंकि बहुत ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी चीज को दिखाने के लिए कि देखो देखो क्या हो रहा है। लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ होती है कि घटना हुई, खत्म हो गई भाई, कल अब पछतावा करना है करो, नहीं करना है मत करो, आगे बढ़ो। हमारा शो आपको वो फील लेकर जाएगा। हमारे शो में जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, 90s के दौर में जो चीजें थी कि किस तरह से लोग साइक हो जाते थे या किस तरह से लोगों का इस्तेमाल किया जाता था छोटे से कस्बे में, हमारी कहानी जो आती है वो बहुत बड़े बड़े पे आती है, बहुत बड़ा बड़ा उसका कैनवस होता है। मैं बोल रहा हूँ छोटे से जगह पे भी तो कहानी हो रही है ना भाई, वो कहानी है ये हमारी। लाइफ रियलिटी, बेसिकली लाइफ रियलिटी। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि अगर कोई वेब सीरीज को देखना स्टार्ट करेगा पहले एपिसोड से तो लास्ट तक उठेगा नहीं उठेगा, ये इसके अंदर है। और एक क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँ, क्योंकि ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं भाई, कि उसमें ऐसे सीन नहीं डाले जा रहे हैं जानबूझ के ना कि मतलब कि अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। नहीं, थ्रेड सही है, उस पे पर्ल्स जो डाल रहे हो ना वो भी सही है, तो ज्यादा सुंदर वाला बनती है। सर आपको पहली बात मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला तो कि आपको विशाल सर के साथ में काम करके वो जो बॉन्डिंग कैसी थी। दूसरा, जब आप वहाँ पर गए, आपने बताया कि आपका बचपन यहाँ पे बीता है, तो आपको एक्साइटमेंट वहाँ पे शूटिंग के लिए जाने की ज़्यादा थी, या मेरे मतलब जो बचपन की जगह है वहाँ पे शूट होने वाला ये ज़्यादा थी? पहले विशाल भाई की अगर मैं बॉन्डिंग बताऊं, जो बॉन्डिंग तब थी वही आज है और वो हमेशा रहेगी। वो ये था कि उनके और मेरे रिश्ते में मिलावट नहीं थी।
उनसे ऐसी बॉन्डिंग बनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हर एक फिल्म से आप सिर्फ फिल्म नहीं कमाते हो, आप रिश्ते भी कमाते हो। मेरी ये सोच है। जैसे मेरी बचपना ही ऐसे निकला है यारी दोस्ती की, मैं वो करता हूँ। तो उनके साथ ऐसा है, भाई हैं तो भाई ही रहेंगे, है ना। और रही बात, जब भी आप अपने उस एरिया में भगवान आपको उस थोड़े से लेवल पे कर देता है कि आपका अगर सौभाग्य हो कि आप उस एरिया में कुछ शूट कर पाओ, तो उससे बड़ी खुशी नहीं होती भाई। उस हर एक गली का हर एक इंसान की बाहें ऐसे खुली थी, अरे बंदा हुआ है तो अपने हैं, अरे भाई आओ ना, अरे दादा चाय पियो ना, तो खुशी मतलब मैं क्या ही कहूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ उस चीज़ के लिए कुछ एक पंजाबी में चीज़ होती है ना कि दसवंध कड्डी दाया। दोस्तों का मतलब होता है कि अगर सारा दिन कुछ नहीं कर रहे हो तो आप भगवान का नाम जरूर लो, जितना उसका हिस्सा बनता है, अपने एक वाले में से किसी गरीब को खिला दो। तो हमारा जो हम एक्टिंग वाले हैं तो हम शायद वो नहीं कर पाते। एक्टिंग के जरिए अगर कुछ चीज़ हम वहाँ इलाके लिए कर सकते हैं तो उसका मैं थैंक्स करूँगा उस भगवान का। सर आपको इनके साथ जैसे विलन के तौर पे पहली बार कर रहे हैं, तो क्या चीज़ अलग लगी आपको पहले के मुकाबले? जैसे अब इनका ये जो आपके साथ में शूट कर रहे थे उस टाइम पे जो इनका जो तरीका था उस रोल को करने का, कितना आपको डिफरेंट लगा? मतलब एक आपने तो पहले भी कैरेक्टरों के साथ बहुत के साथ काम किया है, लेकिन इनके साथ क्या एक्सपीरियंस अलग था? यार मतलब हम जिस प्रोफेशन में है ना, वहाँ आए दिन नए लोग मिलते रहते हैं हम लोगों को। हर दिन कोई ना कोई इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई एक्टर में हो रहा है, कोई सपोर्टिंग में हो रहा है, कोई हीरोइन हो रहा है, कोई कैमरे में, कोई असिस्टेंट में, कोई डायरेक्टर में, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर में। हर दिन हमारे इंडस्ट्री में जो सबसे कमाल की चीज़ जो सबसे पहले आगे जाती है ना, कि वो इंसान कैसा है। हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं कि भैया काम आए चाहे मत आए, इंसान अगर सही हो तो फिर आगे देख लिया जाएगा। मतलब अगर आप इंसान 19 हो और काम आपका 20-21 भी है तो आप नहीं चल पाते। वैसे अनगिनत होंगे लोग, अनगिनत भरे पड़े हैं। जाके देखिए जिनका टैलेंट यहाँ पर है और इंसान वो यहाँ पर है। तो मैं वो हूँ, मैं इंसान यहाँ पर हूँ, मेरा टैलेंट यहाँ पर था पहले। मैं जब वहाँ पर गया, लोगों ने मुझे ये समझा, तो फिर धीरे धीरे मेरा टैलेंट यहाँ पर आया। जब मैं इनसे मिला तो मुझे इनमें वो वही अपनी छवि दिखती है। जब भी हम लोग अपने आपसे नए या किसी को देखते हैं तो अपनी छवि दिखती है। मैं इनमें देखना चाह रहा था भूख है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर भूख ही नहीं है तो फिर मैं अपना काम करता और वहाँ से निकल जाता, पैसे गिनता। 14 दिन 12 घंटे हो गए सर, ओके टाटा बाय बाय। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें करना पड़ता है फिर। लेकिन मैंने देखी इन लोगों में वो भूख जो थी ना, वही भूख जो है ना, वो आपकी नीयत बनाती है। और नीयत अगर सही है तो फिर तो भाई मजा आ जाएगा। फिर तो वही है ना कि साथ चलने का अगर मन है तो लोग अपना हाथ पकड़ा सकता है, अपने कंधा दे सकता है, अपने सर पे बैठा सकता है। साथ चलने का ही मन नहीं है तो फिर तो आपकी राहें और मेरी राहें दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो वही बात थी इनके साथ, पूरी टीम के साथ। ओके ईरा मैम, अगर वेब सीरीज के हिसाब से देखें तो आप दो गुंडों के बीच में बैठी हैं, लेकिन क्या ये गुंडे हैं या नायक हैं आपके हिसाब से वेब सीरीज को? बहुत क्यूट है दोनों बंदे, बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे ही थी, इतने क्यूट बंदे ऐसा रोल कैसे करेंगे, बट क्या कमाल किया है इन दोनों ने स्क्रीन पे, सीरियसली। और आई एम वेरी श्योर एकदम खलनायक वाले, तो संजय दत्त भी खलनायक भी अंदर से तो बच्चे से ही थे, एकदम पागल हो जाते हैं माधुरी के लिए। ये भी एकदम दोनों बच्चे की तरह प्यारे से दोनों लोग हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, ऑफ द स्क्रीन भी, ऑफ द कैमरा भी एंड ऑन द कैमरा भी। तो वेरी नाइस पीपल। आपके हिसाब से सबसे शरारती कौन था और सबसे सुस्त कौन था? सबसे शरारती ऑफ कोर्स लाइक शरारती तो वन एंड ओनली आपका टाइम नहीं मेरे को तो हम तो लाइक सीन में नहीं बोलूँगी मैं, लाइक पूरी वेब सीरीज में मेरे साथ तो विशाल का एक भी सीन नहीं है। बट हाँ, मुझे पता है कि सेट पे शरारती विशाल से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है, वो था। बट हाँ, अपने कैरेक्टर को जब वो अपना सीन करता था, कैरेक्टर करता था, फिर तो उससे कोई बात ही ना करे तो ज़्यादा बेटर है। एंड बिंदा जो है वो मतलब वेरी नाइस कि लाइक वो हमेशा सीखने के उसमें रहते हैं कि ठीक है ये सीन लग रहा है, हाँ ये सीन लग रहा है, बट हमको इसको कैसे करना है। थोड़ा सा ये शायद इनका फर्स्ट डे था मेरे साथ जब, और इनकी फर्स्ट वेब सीरीज़ भी थी, तो हमारा फर्स्ट सीन लगा था उस टाइम पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। बट फिर मैंने इनको साइड में लिया, हमको सीन करना है, सीन, बाकी सब चीज़ें दिमाग से निकालो, हमें सीन करना है। मतलब एक लड़की को बोलना पड़ रहा है कि भाई बता नहीं सकता ना, फिर मैं उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम रेडी हैं सर उसको देखने के लिए, क्योंकि वाइब बहुत अच्छी आ रही है ट्रेलर को देखने के बाद में, और शायद लोग भी इसको पसंद करेंगे उतना ही जितना आप एक्साइटमेंट में यहाँ पे बोल रहे हैं, शायद लोग भी उसको उतने ही प्यार से देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल लास्ट में जाते जाते,
सर जैसे आप वहाँ पे जब शूट कर रहे थे, आपका बचपन का गांव है जो भी है, तो वहाँ पे सबसे पहले होता ना कि अपना ही कुछ जगह पे है, तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट कितना मिला आपको? वहाँ पे लोग कितना मतलब प्यार कर रहे थे उससे बहुत कर रहे थे। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ कोई शरारती लोग होते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ओवरऑल जो लोग थे वहाँ, उन्हें बहुत प्यार दिया और वो वेट कर रहे इसकी कि वहाँ की जितनी वहाँ का कस्बा है, चाहे लखीमपुर खीरी ले लीजिए, पलिया ले लीजिए, वो कस्बा वो वेट कर रहा है। और प्यार आप देखोगे जब वहाँ तक ये पहुँचेगा, जब केबल वन वहाँ लेके जाएगा, उन तक पहुँच जाए चीज़ कि यस इतनी तारीख को आ रही है ये चीज़, तो उनका प्यार तब देखिएगा सर। देखिए वैसे तो सब कुछ आपने सुन लिया कि किस तरह की वेब सीरीज होने वाली, क्या इसके अंदर धमाल होने वाला है, लेकिन आपने अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके ट्रेलर देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। अब लास्ट एक जो लाइन है मैं सभी से बोलना चाहूँगा, जो ऑडियंस के लिए आप कहना चाहेंगे उनको, किस दिन ये वेब सीरीज आ रही है, क्या इसमें होने वाला, थोड़ा सा एक बार सो ये 16 तारीख को केबल वन OTT पे आ रही है, कस्बा सिंगाही खीरी। चाहिए प्लीज़ डाउनलोड कीजिए केबल वन ऐप। 16 अप्रैल को हमारी वेब सीरीज़ कस्बा सिंगाई खीरी देखिए और बताइए कैसी लगी आपको, ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए सेकंड सीज़न ला पाएँ। जो हमारे डायरेक्टर हैं संदीप शर्मा सर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, अलग अलग लोगों से एकदम अतरंगी से कैरेक्टर्स निकलवाए हैं, तो वो एक बहुत ही यूनिक बात है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके अलग अलग कैरेक्टर्स निकलवाना अपने आप में एक खूबसूरती है। उनके पैरों में छाले पड़ गए और हमने सिंगाई खेरी वालों की सारी मिठाइयाँ खा ली। तो अभी आप अच्छे से हमारी वेब सीरीज़ देखिए, OTT केबल वन डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 16 अप्रैल को आएगी, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। पंजाब के हार्टलैंड से यूपी पूर्वांचल की कहानी निकल रही है, ठीक है, तो ये एक ब्रिज बन रहा है और मैं चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं इस मतलब इस दोनों लैंड के या फिर इसके बाहर के, गो वॉच दिस शो, मज़ा आएगा गारंटेड। रॉ है, अर्दी है, बहुत सुपरफिशियल नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जब देखोगे तो आपको 90s की याद आएगी। स्पेशली जो 90s के जो किड है ना, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपना ज़माना याद करना है या अपना ज़माना देखना है ना, गो वॉच दिस शो। कहाँ पर? केबल वन पर 16 अप्रैल को आ रही है, कस्बा सिंगाई।